देखो मम्मा देखो, मीशो पे सूट देखो कितने सस्ते, 423 रुपए में। ये देखो ले कितने सस्ते आए। वाह गुरु, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਆ ਵੀ 423 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਏ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। वाह ले फिर अभी मैं इतने सारे तो लेके आई हूँ। और ले ले और क्या ले लो और ठीक है, ले लेते हैं। पहले इसमें देखने दे मुझे। तो गाइस हम यहाँ पे ना सूट्स वगैरह देख रहे थे, मैं और मम्मी ऑनलाइन देख रहे थे। हमने जो वैसे लिए हैं वो तो लिए ही हैं, हम ऑनलाइन भी देख रहे थे मीशो पे। तो मम्मी कह रहे थे एक दो मीशो से तो सूट ऑर्डर कर ले, तो वहाँ पे इतने सस्ते सस्ते सूट थे 400 450 के। तो मैं क्या मैं कर लेती हूँ ऑर्डर। प्रियांश यहाँ पे बस लेटा हुआ तो फ़ोन ही चलाता रहता है। मेरे दादाजी आए हुए हैं अभी बाहर, वो बात कर रहे हैं क्योंकि उनको ना रेंट पे रूम वगैरह चाहिए था दादाजी को, फिरोजपुर से आए हैं तो इसलिए वो रूम वगैरह के रेंट की बातें करे जा रहे हैं। तो पीछे अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और मुझे कोई मैसेज कर रहा है जो आज वीडियो में मैं उसी को रिप्लाई करना चाहती हूँ। और अब मैं अपने घर पे आ गई हूँ। ये वीडियो तो मैंने क्लिप वहीं पे शूट की थी, मम्मी ने की थी मेरी वीडियो शूट ये। और अब मैं मौके वाली मम्मी के पास अपनी ये पास आ गई हूँ, मम्मी के घर पे ही हूँ। और मुझे वहाँ पे भी मैसेज किए हैं, मैं सारे नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं ये लास्ट बार बोलना चाहती हूँ कि मुझे मैसेज मत करो, क्योंकि मैं नहीं थाने कचहरियों में दोबारा से चीज़ें घसीटना चाहती, इसलिए मैं वीडियो बना के बोल रही हूँ। मैंने मैसेज में भी बोला था लेकिन फिर भी मैसेज मेरे को दोबारा किए है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? मेरी आँखें लगी लाल हुई पड़ी हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। चिन्नू फ़ोन अब तो छोड़ दे भाई। तो ये देखो चिन्नू भी तैयार हो गया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और मैं सूट दिखाती हूँ अपना नया। तो गाइज़ ये मेरा नया सूट है, मैंने बाकी के भी सूट स्टिच करवा लिए हैं। अब एक एक करके आपको पहन के वीडियोस में मैं दिखाऊंगी। मैंने 4-5 सूट स्टिच करवाए हैं। और यहाँ पे देखो एक सूट मेरी मम्मी के लिए भी दिया है, हिमाचल वाली मम्मी ने मेरी मम्मी के लिए भी दिया है। क्योंकि जो सूट मैं लेके गई थी वो मेरी मम्मी ने ही बोला था कि तू भी उनके लिए कुछ लेके जा, इसलिए फिर मैं सूट लेके गई थी। मैं तो एक ही सूट ले गई थी, मम्मी ने मेरे को 4-5 सूट दिला दिए। देखो मतलब पता नहीं मम्मी ऐसे क्यों करते हैं, वो मेरे को इतने इतने सारे सूट दिला दिए। अब मेरी मम्मी मुझे लड़े जा रही है कि तू इतने सूट क्यों लिए है। मैं कहा मैं ज़बरदस्ती थोड़ी लिए हैं, उन्होंने मुझे दिए। मम्मी कहती कि नहीं ऐसे मत किया कर तू। तो यहाँ पे सूट थोड़ा सा मेरे खुला सी दिया। और ये दिखा रही थी मैं आपको कि कढ़ाई की हुई है इस पर, ये कोई इस तरीके की मोती सीक्वेंस वगैरह लगे हुए हैं। तो ऐसे था मेरा सूट। और सारी पैकिंग मेरी हो गई थी। उसके बाद सुबह हम 6 बजे देखो आए थे बस स्टैंड पे। 6 बजे बस पकड़ी है हमने और हम 11 बजे पहुँचे हैं। तो 5-6 घंटे 4-5 घंटे का रास्ता है जो टाइम लगा है। तो बस करते कराते थक हार के आज घर हम पहुँच ही गए। बस में धक्के खाते खाते पहले हम यहाँ से बैठे जलंधर तक, जलंधर से फिर हम मोगा की बस पकड़े। तो यहाँ पे देखो मैं और प्रियांश बैठे हैं। सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी जब हम चले हैं वहाँ से, और दोपहर होते होते थोड़ा सा मौसम फिर ठीक हो गया था। एवरीवन सो फाइनली हम पहुँच गए थे घर पे। हम आए थे यहाँ पे पूरे 11 बजे पहुँचे हैं। वहाँ से हम 6 बजे चले थे और 11 बजे पहुँचे हैं। हम प्रियांश आके अब खुश है, अब रिलैक्स हो गया अपने घर आके। हाँ घर आके बस में मजे तो वहाँ भी तेरे मजे ही थे। इसको मम्मी की टेंशन हुई पड़ी थी, हाय मम्मी की हाय मम्मी। तो मम्मी आके इससे ऐसे चिपट के मिली। मम्मी सड़क पे ही खड़ी थी हमारे आने से पहले है ना चिन्नू? मम्मी अपनी सड़क पे ही खड़ी थी। फोन किया था जब मम्मी ने कि पहुंचे नहीं अभी तक। मैं क्या मम्मी हम गीता भवन में है, और मैंने बताया मैं गीता भवन में है। मम्मी आके मोड़ पे खड़ी हुई थी। और मम्मी की तबीयत थोड़ी आज ठीक है। आज ये आ गया ना, अब इसी में मम्मी की जान बसती है। अब ये आ गया अब ठीक रहेगी। अकेली हो जाती है फिर हाय मैं अकेली रह गई, हाय मैं अकेली रह गई। फिर हमें आना ही पड़ा। हमने कहा चल कोई नहीं, 2-3 दिन रह लिए बहुत है, अब चलते हैं घर वापस। तो आज हम आ गए। सुबह चले ना तो इतना फील नहीं हुआ। जब पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे ना, मतलब ऊना से होशियारपुर तक जो पहाड़ियाँ, जो रास्ता ऐसे 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 करे बस, और मुझे ऐसे 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 चक्कर आए। फिर मैं तो आंखें बंद करके, ये भी इसको भी घबराहट हुई मेरे को। फिर हमने होशियारपुर से ना वो जो गोलियां नहीं होती खट्टी मीठी वाली, वो हमने खाई। फिर हमें उससे अच्छा फील हुआ ना चीनू,
गोली जो खाई थी वो जीनू, हैं? जो मीठी खट्टी मिट्टी गोली खाई थी। हाँ, उसके बाद ठीक हो गया था भाई। आज हमें इसकी बुक्स भी लेके आनी है, इसकी एडमिशन कल भी लेके करानी आएंगे है। कल ले आएंगे, परसों से भेज दूंगी स्कूल, क्योंकि कल नहीं भेजती, परसों से भेजूंगी इसको स्कूल, क्योंकि अभी मुझे मेरी स्कूटी की भी सर्विस वगैरह करानी है। स्कूटी का भी कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अब नहीं एजेंसी वालों ने कुछ बताया तो फिर मैं बाहर से डलवा लूंगी इसके जो पार्ट्स टूटे हैं। ये देखना मेरी कैसी सी हो गई ये चीज़, ये ना स्किन ढलकने से लग गई मेरी गर्दन की, पता नहीं कैसे ये इतनी पतली हो गई ना ये स्किन इतनी ज़्यादा। और हम यहाँ पे तो पहुँच गए हैं। मैं आप लोगों से कुछ बात बोलना चाहती थी। मैं इस वीडियो के जरिए मैं लास्ट बार ये चीज़ बोल रही हूँ, और उस इंसान को बोल रही हूँ जो मुझे मैसेज कर रहा है सॉरी ये वो ऐसे ऐसे करके। मुझे किसी की भाई सॉरी नहीं चाहिए। जब तुमने मेरी इतनी बदनामी करी, मेरी इतना मुझे बदनाम किया, उस टाइम सोचना चाहिए था कि हम इस पे इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम इसके बारे में इतना गंदा बोल रहे हैं, इसका आगे चल के मतलब मेरे बारे में जो बोल रहा था सॉरी, तो जब मेरे बारे में बोल रहा था तब नहीं सोचा कि मेरे पे क्या बीतेगी, मेरी इज्जत, मेरी कितनी बदनामी होगी, मेरी कितनी इंसल्ट होगी। जो मुंह में आ रहा था झूठ झूठ बोले जा रहा था है ना। तब नहीं सोचा एक बार भी कि मैंने इतना किया इस इंसान के लिए। इस इंसान ने मेरी 2 मिनट में धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी इज्जत की, मेरी फैमिली की, मेरी माँ की, मेरे बेटे की, सब मेरे पूरे परिवार की इज्जत की उड़ा दी पूरी धज्जियाँ, जबकि मैंने कुछ भी इसके साथ बुरा नहीं किया था। ठीक है, तब जिस लड़की की जिसको मैंने सच्चाई बता के, वो भी इसने पूछा तो मैंने बता दिया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। ठीक है, मैंने तो सच्चाई बताई थी कि एटलीस्ट चलो किसी और की लाइफ खराब ना हो। ठीक है, अब उन दोनों में आपस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो मुझे मैसेज किया जा रहा है, तो सॉरी ऐसे हो गया, तू पतली होगी है, तू मोटी हो जा। मैं कुछ भी खाऊं ना खाऊं, मैं पतली हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं टेंशन फ्री हूँ और मैं मेरे बेटे के साथ अपनी लाइफ में खुश हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे आगे से मैसेज ना आए। मैं बिना नाम लिए ही ये वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, कि मुझे बहुत बार तुमने मैसेज कर दिया, मुझे आज के बाद कोई मैसेज ना आए, क्योंकि मैं मेरे बेटे के साथ, मेरी फैमिली के साथ मैं खुश हूँ। मेरा खुद का घर बनने लग रहा है। ठीक है, और मैं ना किसी को बुरा बोलना चाहती, ना मैं अच्छा बोलना चाहती, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। बस मैं नेगेटिविटी में पढ़ना ही नहीं चाहती। अब तुम क्या बोलो, मैं तुम्हें हर चीज़ का जवाब दूँ, मैं बातें करने लग जाऊँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। अगर तुम्हें ये है कि कंचन मेरे पास वापस आ जाएगी, कंचन मुझे वापस मिल जाएगी, कदे भी नहीं जिंदगी में होगा, कदे भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त मैं फिर भी ये सोचने लगी थी कि नहीं यार कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इतना सोचने लगी थी है ना कि चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, माफ़ करके एक दोस्त के नाते मैं बात कर ली। लेकिन मुझे ये नहीं पता था मुझे इतनी बदनामी मिलेगी, मुझे इतना ज़्यादा बदनाम किया जाएगा। दिन रात मैं रोई हूँ, तड़फी हूँ, मुझे पता है मेरे पे क्या बीतती है। बेवजह मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई, मतलब मैं कुछ उस बारे में मैं याद करके बात करके अपना मन नहीं उदास करना चाहती। मेरे को बस इतना पता है, मैं मेरे बच्चे के साथ आज खुश हूँ। मेरा चैनल जाता है नहीं जाता है, मेरा एक चैनल तो रहेगा ना, मैं उस पर कमा लूँगी, वो डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब जो चीज़ें जो बीत गया है ना, मेरे को मम्मी भी ये बोल रहे थे, हिमाचल वाले भी, मोगे वाले भी, कि अगर चैनल डिलीट भी हो गया ना, तू ये सोच कि जिन चीज़ों को तू देख देख के रोया करती थी, वो चीज़ें तेरे चैनल से चली जाएंगी ना, तो तू उनको खोल के देखेगी नहीं, तभी तू उन चीज़ों से बाहर जल्दी निकल पाएगी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, कंचन तू वो चैनल क्या पता भगवान ना ही डिलीट होने दे, बट इन केस हो भी गया तो तू ये सोच कि जो हुआ अच्छा हुआ। बस तू जितना कमा रही है तो अपने बच्चा पाल, और तेरा घर बनने वाला है पूरा, अब बस 2-3 महीने में मेरा घर बन जाएगा, तो बस भी तू अपनी लाइफ में आगे बढ़। अब तू पीछे मुड़ के नहीं देखना, मुझे सच में मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। प्लीज़ मैं बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे मैसेज मत करना। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ ये थाने कचहरियों के चक्कर में। जब डिवोर्स हो गया, अपना ख़त्म हो गया, ना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, ना मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। प्लीज़ आज के बाद मुझे कभी कोई मैसेज मत करना बस।
मैं यही बोलना चाहती हूँ। 2500 रुपया कराया। तो चलो, मैं वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।